हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, क्योंकि आज की क्लास में आपको संपूर्ण करंट अफेयर 2024 का करवाने वाला हूं। ठीक है, इसमें आप सभी जानते हैं कि 2025 में जिन भी डिपार्टमेंट की एग्जाम होगी, चाहे रेलवे की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे किसी भी विभाग की आपकी एग्जाम रहेगी 2025 में, वो आपका करंट अफेयर आपसे 2024 या 23 का ही पूछा जाएगा। अधिकतर क्वेश्चन वहीं से बन के आएंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास को देखने के बाद आपको किसी भी करंट अफेयर क्लास को देखने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप इसे अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, करंट अफेयर आप 24 का पढ़ रहे हैं अब से पहले भी, लेकिन आपको फिर से एक बार रिवीजन करके जाना है। ठीक है, क्योंकि आपकी आरपीएफ की एग्जाम चलने वाली है मार्च में, आप सभी जानते हैं। उसके बाद आपकी एनटीपीसी की भी रहेगी, एसएससी की, कई तरह की एग्जाम आपके सामने चलती रहेगी। ठीक है, तो एसएससी जीडी की एग्जाम आपकी चली रही है। ठीक है, तो करंट अफेयर आपके लिए एक अच्छा पार्ट बन जाता है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि 10-12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको अच्छे से करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता तो सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा था। एक अच्छा क्वेश्चन है सूचकांक से ये। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 159, यानी कि 169वां जो स्थान है वो भारत का रहा था। ठीक है, 2024 में सूचकांक के प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है, ये 22 नंबर का संस्करण था। इसमें 3 देश जो फर्स्ट पे रहे थे वो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन हो जाएगी, और भारत का इसमें कौन सा स्थान हो जाएगा, 169वां स्थान हो जाएगा। और अंतिम स्थान आपका 180वें नंबर का हो जाएगा। ठीक है, जकार्ता, यानी जारी करता कौन है इसको, रिपोर्ट विद आउट, यानी कि इसको ये भी पूछ लिया जाता है कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसे जारी कौन करता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो फैक्ट ये दे रखे हैं इनको भी आपको जरूर देखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के अविनी लखेरा ने 10 मीटर एयर लाइफ राइफल में कौन सा पदक जीता है। तो आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, गोल्ड जीता है, यानी इनका राइट आंसर आपके सामने ए हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में आप देख सकते हैं कि राजस्थान जयपुर की रहने वाली है। ठीक है, और इन्होंने किस किसने कौन कौन से पद जीते हैं। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले 6 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो 6 हो जाएगी। जिसमें से आपके सामने हो जाएगा, शूटिंग में जीता है किसने, रवीना ने जीता है। बैडमिंटन में ध्यान रख सकते हैं, भाला फेंक में, तीरंदाजी में, ठीक है, हाई जंप में। तो इन सभी 6 का नाम आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से फील्ड में कौन कौन से खिलाड़ियों ने कौन कौन से गोल्ड जीते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं आगे की बात। हाल ही में आईसीसी की जो स्वतंत्रता अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोधी चुना गया था, यानी कि हाल ही में आईसीसी के जो स्वतंत्रता अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोधी चुना गया था। तो आईसीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आईसीसी के बारे में तो आपको पता है कि, लेकिन बीसीसीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। बीसीसीआई के कौन है तो वह भी आपको पता होना चाहिए, उसकी स्थापना कब की गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। आईसीसी के बारे में तो आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1909 में की गई थी। ठीक है, 1909 में आईसीसी की स्थापना की गई थी, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी, वो की गई थी आपकी 1928 में की गई थी। ठीक है, वो 1928 में की गई थी। वर्तमान अध्यक्ष आपके आईसीसी के हो जाएंगे जय शाह हो जाएंगे। ठीक है, इनकी आईसीसी का सबसे युवा चेयरमैन भी चुना गया है। वर्तमान में सीईओ कौन है तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। आईसीसी और बीसीसीआई दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं बारे में। हाल ही में पीएम मोदी ने हाल ही में पीएम मोदी ने वृंदावन बंदरगाह के आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये रखी गई है आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के पालघर में रखी गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। यानी केंद्रीय जो गृह मंत्री है उसने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए नए जिले बनाने की घोषणा की गई है, तो वो आपके हो जाएंगे लद्दाख में। ठीक है, अब लद्दाख की वो कौन कौन से जिले बनेंगे उनके नाम आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसमें कुल जिलों की संख्या 793 हो जाएगी। ठीक है, 5 जिले बनने के बाद में केंद्र शासित, ठीक है, प्रदेश लद्दाख में। ठीक है, फिर देखते हैं हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपके सामने महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीआई को यूपीएस को अपनाने वाला। ठीक है,
देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके सामने महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं हाल ही में लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में लोक लेखा जो समिति का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है, केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको किया गया है, केसी वेणुगोपाल जी, इनको अभी ऐड किया गया है। ठीक है, केसी वेणुगोपाल इनके राइट आंसर हो जाएंगे। लोक लेखा समिति के नए जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया। ठीक है, इसमें देखते हैं कि लोक लेखा समिति की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में की गई थी। लोकसभा के विपक्ष का नेता इसके लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। एक बात आपको जो ध्यान रखनी होगी कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो विपक्ष का नेता में से बनाया जाता है। ठीक है, यानी विपक्ष पार्टी से बनाया जाता है। जिसे विपक्ष से बने गए केसी वेणुगोपाल बनाए गए। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया था, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मलयालम फिल्म जो अट्टम, ये आप सभी जानते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिनेता का नाम आपको ध्यान रखना होगा, फिल्म का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 2024 का 17वां नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म जो फिल्म पुरस्कार दिया गया था 2024 का, वो नाम याद रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं हाल ही में पेरिस 2024 में पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किस भारतीय दल का दर्जा नियुक्त किया गया था, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सुमिता को बनाया गया था और भाग्यश्री यादव को। ठीक है, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। और समापन समारोह में आपकी मनु भाकर हो जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा, यानी समापन समारोह में कौन थी और दर्जक में कुछ बनाया गया था, दोनों में आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आपके सामने कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया बनाया गया है, यानी कि भारत में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त बनाया गया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है, भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव हो जाएंगे टीवी सोमनाथन। भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव हो जाएंगे टीवी सोमनाथन हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि हाल में WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा की गई है, तो वो हो जाएंगे एम पॉक्स, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में WHO ने दूसरी बार किसके वैश्विक और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है, तो एम पॉक्स ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारत सरकार के द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो वो हो जाएगी INS हो जाएगी, INS हो जाएगी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, INS अरिगात हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इनका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर देखते हैं कि पेरिस से जो ओलंपिक 2024 की जो पदक तालिका में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की थी, तो पदक तालिका में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की थी, तो वो हो जाएगी आपके सामने 71वें नंबर की हो जाएगी। ठीक है, और भारत प्रथम पे अमेरिका ने की थी, जो गोल्ड मेडल जीते थे उन्होंने 126 मेडल जीते थे। ठीक है, किसने, अमेरिका ने जीते थे, लेकिन भारत का इसमें 71वां नंबर रहा था। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि पेरिस जो ओलंपिक था 2024 में पदक तालिका में भारत का कौन सी रैंक रही थी, तो 71वें नंबर की रैंक रही थी पेरिस ओलंपिक 2024 में। ठीक है, और फर्स्ट पे आपका अमेरिका रहा था। ठीक है, जिसने 126 मेडल जीते थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसी देश ने सर्वोच्च सम्मान कैंपिनिया ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने फीजा भी हो जाएगा, और तीन और दोनों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, विज्ञान रत्न किसे दिया गया है, तो विज्ञान रत्न जो दिया गया है वो आपके सामने हो जाएंगे गोविंद राज को दिया गया है। ठीक है, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वज किसे नियुक्त किया गया था, तो मनु भाकर को किया गया था समापन समारोह में। ठीक है, और उद्घाटन समारोह में आप देख सकते हैं सुमित को और भाग्यश्री को बनाया गया था। ठीक है, फिर देखते हैं कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस और पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो हो जाएंगे नोकोको जोकोविच हो जाएंगे। ठीक है, टेनिस का राइट आंसर ए हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता हो जाएंगे आपके सामने नोकोवा जोकोविच। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने
हाल ही में संस्कृतिकरण श्रेणियों में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो वो हो जाएगा आपके सामने एक रैक्ट आंसर हो जाएगा। और 42वां आपको ध्यान रखना ही है, 41वां ध्यान रखना है, 40वां आपको ध्यान रखना है, और 43वां आपके सामने बनाई है, ठीक है। यानी सांस्कृतिक श्रेणियों में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो 42 हो जाएगा। वो 41वां ध्यान 41 रखना, शांति निकेतन हो जाएगा। 40वां धौलीवारी है। और आपका जो 43 नंबर का बना है वो भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर पेरिस ओलंपिक का 2024 का हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं कि हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका नेशनल मंडेला पुरस्कार ये विनोद संस्था के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है? यानी कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 जून को, ठीक है। क्योंकि 25 जून 1975 को ही भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय पताका लगाया गया था। क्योंकि 25 जून 1975 को ही भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय पताका लगाया गया था, और इसी दिन को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। 25 जून को, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं भैया। हाल ही में बागवान श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्यों का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो नागालैंड को मिला है भैया। किसे मिला है? नागालैंड को मिला है, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में यूपी में हुए हाथरस भागदड़ की जांच के लिए किस अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? तो भैया इनका राइट आंसर ब्रिजेश श्रीवास्तव हो जाएंगे। जो पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए एनटीए की द्वारा कौन सी कमेटी बनाई गई है? तो डॉक्टर के राधाकृष्ण कमेटी बनाई गई है। लेख वर्ष के लिए से विश्वनाथ गोल्ड समिति बनाई गई है। यानी ब्रजेश श्रीवास्तव इसकी जांच करेंगे, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में बागवान श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्यों का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो नागालैंड को मिला, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये आपको राइट आंसर होगा इसका ब्रिजेश, ठीक है। फिर देख लेते हैं हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली विदेशी एंटी एड्रिस एड्रियन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो वो हो जाएंगे आपके रुद्रम फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं हाल ही में मसूद फेजिकिसियन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है? तो वो बने ईरान के बने, ठीक है। हाल ही में एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना है? तो वो बेलारूस हो जाएगा। और नाटो का 32 सदस्य स्वीडन हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर किसने निर्वाचन हुआ है? तो वो हो जाएंगे आपके बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और नाटो के जो अगले अध्यक्ष है मार्क रूट बनाए जाएंगे, ठीक है। और भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी की हेड साइमन मार्क होगी, ठीक है। फिर देखते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा भैया। और 45वीं किसने की थी? सऊदी अरब ने की थी, ठीक है। फिर देखते हैं कि 24वां सीओ शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो ये होगा आपके अस्ताना में, ठीक है। कौन सा? 24वां नंबर का 2024 में, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला किया गया था? तो आप सभी जानते होंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब है किसने जीता है? तो T20 विश्व कप 2024 का जो खिताब है वो आपके भारत ने ही जीता था, ठीक है। और उपेश कौन रहा? तो विजेता इसमें दक्षिण अफ्रीका रही थी, ठीक है। आयोजित आपके अमेरिका वेस्ट इंडीज हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ ओफेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया? तो हो जाएगा मिस्र के साथ, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा के प्रमोट स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो वो आपके हो जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी वर्तमान में ओम बिरला जी है, ठीक है। और हाल ही में यूनेस्को की सूची में सम्मिलित भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा बना है? तो वो हो जाएंगे आपके सामने डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दुनिया का जो पहला एशियन राजा गृह संरक्षण है और प्रजनन के अंदर कहाँ प्रारंभ हुआ? तो वो आपके उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। दुनिया का पहला एशियन राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन के अंदर कहाँ स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर देखते हैं हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 को कहाँ आयोजित किया गया है। तो किया गया आपके राइट आंसर हो जाएगा G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली के पुगलिया शहर में किया गया है। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 की बात कर रहा है ये। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो मोहन चरण मांझी हो जाएंगे। ठीक है, और हाल ही में दुनिया भर में भारी अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 का कब मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा आपका 11 जून को। हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोरस कोड का जो संबंध है किससे हो जाएगा। तो बिल गेट्स से हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब है किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलगराज सी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में। ठीक है, फिर देखिए कि हाल ही में 79वां संयुक्त महासभा सत्र की अध्यक्षता बने फेनोमोन यांग का संबंध किससे है। तो ये हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हाल ही में पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा आपका 20 मई को। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। फिर देखिए हाल ही में भारत की जो 85वीं शतरंज के जो ग्रांड मास्टर का खिताब है किसने जीता है। तो वो भी ध्यान रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाला पहला जर्मन लेखक कौन थे। तो वो हो जाएंगे आपके सामने, ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं हाल ही में सदा दावा महोत्सव आयोजन किया जाता है। तो वो आपका सिक्किम में किया जाता है। फिर देख रहे हैं आपके 55वां नंबर का जो फीफल गोल्ड पिको पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिका का संबंध किससे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में आप सभी देख लेना। ठीक है, फिर देखते हैं बुनियादी पशुपालन संख्यात्मक 2024 के अनुसार शीर्षक दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा बना है। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पहला आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा राजस्थान, तीसरा आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, फिर देखिए सूर्य की सबसे नजदीक पहुंचने का रिकॉर्ड अब तक किस अंतरिक्षयान ने बनाया है। तो वो हो जाएगा आपके सामने, जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं ब्लड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। तो वो हो जाएगा आपका यूएसए। ठीक है, फिर देखिए गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम चयन की गई थी। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो 20 राम सुब्रमण्यम को बनाया गया है। ठीक है, फिर देखते हैं भारत में वियतनाम और तटरक्षी कर्मियों से संयुक्त समुद्री अभ्यास हॉपटेक का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाएगा। कोची, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आपके वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये आपकी हो जाएगी जैसलमेर में। ठीक है, फिर देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर पहला अंडर 19 T20 महिला एशिया कप जीता है। तो वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, फिर देखिए 1 जनवरी 2025 ने कहा भीख देना अपराधी कानून बनाया गया है। तो ये हो जाएगा आपका इंदौर के अंदर। तो इंदौर में भीख मांगना एक अपराध है। ठीक है, फिर देखिए कैंसर के लिए mRNA टीके का विकास करने की घोषणा किस देश ने की है। तो वो की है आपकी रूस ने की है। ठीक है, फिर देखिए ब्रिटेन सुरक्षा परिषद ने प्रतिष्ठित शुड ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो वो हो जाएगा आपका राम मंदिर। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में वर्ष 2024 के शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है। तो ये जीती है आपकी मुंबई ने जीती है, उप विजेता आपका मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, फिर देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। तो वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ को। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पुस्तक दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर दिनेश सहारा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत का पहला एकीकृत अवशिष्ट प्रबंध शहर कौन सा बना है। तो वो हो जाएगा गोरखपुर। फिर देखिए भारत का पहला हाइपर न्यूट्रॉन परीक्षण स्थापित किया गया है। तो आईआईटी मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए गूगल ने एशिया का दूसरा शिक्षा केंद्र घोषणा करने की घोषणा की है। तो हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री रूप में किस शपथ ली है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आप देखते होंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और भारत का पहली उपरा शिखरा दिवस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई है। ये की गई है आपकी लोकट रील में। ठीक है, फिर देखिए फिल्म फेयर ओटीटीआई अवार्ड 2024 में सर्वोत्तम अभिनेत्री का अवार्ड किसने मिला है। तो ये हो जाएगा आपका करीना कपूर। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है।
तो भारत को मिला है 176वां स्थान मिला है। ठीक है, फिर देखिए पुस्तक रतन टाटा लाइफ की लेखक कौन है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए विश्व न्यायी परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 79वां स्थान मिला है। ठीक है, तब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि वर्ष 2024 के लिए डेविड कप का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है आपके इटली ने। ठीक है, इस प्रकार से करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लिए गए थे, तो वो आपके सामने लेके आया हूँ, तो वो अच्छे लगे होंगे आपको। ठीक है, और इस प्रकार की आपको क्लास चाहिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।